अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब सही होंगे। आज हम क्लास 9 की अध्याय 4.3 का 8वां सवाल का पहला जो हमारा सवाल था उसे हम सॉल्व कर लिए हैं। ठीक है, तो आज हम क्या करेंगे, ये जो हमारा अब 4 सवाल बचे हैं 2 से लेकर 5 तक, इसे हम आज सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अभी तक मेरा पहला वीडियो आप लोग नहीं देखे हो तो जाकर आप लोग देखिए। मेरा वो वीडियो बहुत स्टेप बाय स्टेप समझाया गया है। तो चलो बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल पर नए हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और वीडियो पर नए हो तो भाई वीडियो को भी लाइक कर लो। तो चलो वीडियो आगे बढ़ाते हैं। तो जो हमारा 4.3 का 8वां सवाल का दूसरा हम सवाल देखेंगे, जो कि ये हमारा समीकरण रैखिक समीकरण दिया गया है। इसे क्या करना है, आप लोग को याद करना है। F बराबर, इसे आप कोश 9/5 कोश 1c प्लस 32, ये क्या है, एक हमारा रैखिक समीकरण जो दिया गया है, इसे आप लोग को याद करना है। तभी अगर हम फ़ारेनहाइट का मान रखेंगे तो सेल्सियस में आएगा, और सेल्सियस का मान रखेंगे तो फ़ारेनहाइट में आएगा। और इसी प्रकार से हम पहला जो हमारा दूसरा यानी दूसरा सवाल है उसे क्या करेंगे आज हम तो सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो दूसरा हमारा सवाल क्या कर रहा है कि सबसे पहले हम इसे पढ़ते हैं। अब यदि तापमान 30 डिग्री है तो फ़ारेनहाइट में तापमान क्या होगा। इसे क्या करना है, इससे हमको बताना है कि इसका फ़ारेनहाइट मान कितना आएगा। ठीक है, तो चलो क्या करेंगे, बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करेंगे। तो वही हमारा क्या है, दूसरा प्रश्न है जो अभी हमने अभी सवाल में जो पढ़े हैं, वही हमारा ये दूसरा प्रश्न है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि पहला दूसरा हमारा सवाल क्या है, बोल रहा है कि सेल्सियस 30 डिग्री है तो फ़ारेनहाइट क्या होगा। ठीक है, तो इसे क्या करना है, हमको हल करना है। तो चलो कैसे हल करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारा समीकरण दिया गया उसे लिखेंगे क्या, F बराबर कोस 9/5 और कोस्ट 1c प्लस 32, यही क्या दिया गया है हमारा रैखिक समीकरण। इसी पर हमको क्या करना है, इसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो हमारा सेल्सियस का मान दिया गया है तो सेल्सियस सी को मानना है। और हमारा पहला प्रश्न में क्या बोल रहा था कि सेल्सियस को एक्स, ठीक है, सेल्सियस को हम एक्स के लिख देंगे। जैसे सी 30 डिग्री बोल रहा है तो हम लिखेंगे एक्स बराबर 30। ठीक है, ये भी हमारा कोई गलती नहीं है। और फिर उसके बाद फ़ारेनहाइट बोल रहा है एफ, तो हम फ़ारेनहाइट की जगह पे लिख देंगे वाई बराबर मार्कर फिर इंट्रोगेशन लिख देंगे। और फिर उसके बाद में इसे क्या, डिग्री को हमने एक्स माना है और फ़ारेनहाइट को हमने वाई माना है। ठीक है, तो ये क्या, सॉरी, सेल्सियस को हमने यहाँ पे एक्स माने हैं और यहाँ पे फ़ारेनहाइट को हमने वाई माने हैं। ये हमारा प्रश्न बोल रहा है, हम अपने से नहीं माने। ठीक है, तो हम कुछ इस प्रकार से वही समीकरण को कुछ इस प्रकार से लिख देंगे, वाई बराबर 9/5 कोस्ट 1। ठीक है, और सी की जगह पर हम एक्स लिख देंगे, प्लस क्या हो जाएगा हमारा 32। ठीक है, इतना समझ आइए आपको। तो वो हमारा एक्स का मान क्या है, तो 30 है, तो वाई का मान नहीं है तो वाई का हम जे लिख देंगे। और क्या है, 9/5, एक्स की जगह पे क्या है हमारा 30, तो हम लिख देंगे 30। फिर क्या है प्लस, तो हम लिख देंगे प्लस क्या है, ये 32 है तो लिख देंगे हम यहाँ पे 32। ठीक है, और फिर उसके बाद वाई बराबर क्या हो जाएगा हमारा, वाई बराबर 9/5 गुणा 30। ठीक है, क्यों गुणा हुआ, क्योंकि ब्रैकेट रहता है तो गुणा होता है। ठीक है, और फिर उसके बाद क्या है प्लस 32, तो हम लिख देंगे प्लस 32। इतना करने के बाद हमको क्या करना है, हम लिखेंगे वाई बराबर, ये 5 और 6 बार में कटेगा तो 5 6 31 होता है। 9 देखो ऊपर क्या है 9 और क्या बचा है अब 6, 9 6 54 होता है, 9 6 54 हम लिख देंगे। फिर क्या है प्लस 32, तो हम लिख देंगे यहाँ पे 32। ठीक है, तो हम लिख देंगे वाई बराबर क्या हो जाएगा, जोड़ने पर 86 हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा 86, तो यही क्या हो जाएगा हमारा वाई बराबर 86, यानी फ़ारेनहाइट बराबर कितना है हमारा 86। तो आप इसे मार्कर ऑफ इंट्रोगेशन दिया गया है, आप वहाँ पे कुछ इस प्रकार से लिख सकते हो कि, या फिर चाहें आप ऐसे लिख सकते हो कि क्या हमारा एक्स बराबर क्या है कि 30। ठीक है, यानी सेल्सियस, तो हम लिख देंगे 30 कामा क्या आया हमारा 86, तो हम लिख देंगे यहाँ पे 86। ठीक है, ये भी हमारा आंसर हो जाएगा। आप लोग को समझाने के लिए हम यहाँ पे लिखें। ठीक है, यही आंसर आएगा क्योंकि फ़ारेनहाइट पूछ रहा था तो हमने फ़ारेनहाइट में आंसर लाया है। कोई बात नहीं आप लोग को, और भी हम आगे बढ़ते हैं। तो चलो सबसे पहले उसका भी हम सवाल लिख लेते हैं। तो जब ये हमारा अभी प्रश्न देख सकते हो, ये हमारा तीसरा प्रश्न है वो कि
एफ बराबर फ़ारेनहाइट बराबर 95 डिग्री है और इसका सेल्सियस में मान क्या होगा। ठीक है, ये जो हमारा प्रश्न दिए गए है इसे हम सॉल्व करेंगे। तो हमने फ़ारेनहाइट को y मान लिया है, तो y बराबर 95 डिग्री और सेल्सियस को हमने x मान लिया है, कोई बात नहीं। तो और हम आगे बढ़ते हैं, तो हम सबसे पहले उसी रैखिक समीकरण को लिखेंगे। तो हम उसमें बिना f और c लिखे बिना हम x y लिख देंगे। ठीक है, आप लोग को समझ आएगी। तो चलो सबसे पहले उसे लिखेंगे। तो अभी देख सकते हो हमने यहाँ पे लिख लिए हैं, इसे क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, तो हम y क्या देखेंगे, मान y का मान क्या है 95, तो हम लिख देंगे यहाँ पे 95। यहाँ पे हमने f लिख दिया, ठीक है, इसलिए काट दिए थे। और फिर उसको हम लिखेंगे 95, y की जगह पर 95, फिर बराबर में 9, फिर उसके बाद हमें क्या है 5, कोष्ठ बंद है, x है तो लिख देंगे x, फिर क्या है प्लस, तो हम लिख देंगे प्लस, ये प्लस है। ठीक है, और ये क्या है 32, ऑलरेडी हम 32 लिख देंगे, कोई बात नहीं। ये 95 हम 95 लिख देंगे, ये प्लस में है और इस साइड आएगा बराबर के साइड तो -32 हो जाएगा, तो -32 लिख देंगे। और फिर उसके बाद में ये 32 चल जाएगा, तो अब हमारे पास बचेगा क्या क्या 9/5 बचेगा, कोष्ठ बंद और x बचेगा बस। और फिर उसके बाद हम इसे अब घटाएंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा हमारा 63 हो जाएगा। ठीक है, हमारा 63 हो जाएगा। और फिर उसके बाद में ये क्या हो जाएगा 9 में हम लिख देंगे 5, और फिर उसके बाद में देखो इतना करने के बाद 9/5 x बचा है। ठीक है, तो अब हमको करना क्या है, ये आप लोग को समझने की बात है, तो कोई बात नहीं, हम इसे भी समझ जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा कितना है 63, तो हमको इस प्रकार से लिखना है। ठीक है, हम लिख देंगे, अब क्या लिखेंगे 63 5। ठीक है, क्योंकि ये भाई गुणा में है, तो इस साइड आएगा बराबर के इस साइड, तो बटम हो जाएगा, हम लिख देंगे 9। ठीक है, 9 लिखने के बाद, इतना करने के बाद अब हमको क्या करना है, देखो ये क्या हो जाएगा, अब बराबर के इस साइड आ जाएगा। ठीक है, अब बचेगा हमारे पास x, तो हम कुछ इस प्रकार से लिख देंगे। ठीक है, तो हम लिखेंगे 9 7 63, तो x बराबर क्या हो जाएगा 7 5 35 हो जाएगा, तो हम लिख देंगे 35, यानी c बराबर यानी सेल्सियस बराबर 35 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। अपना दो जो प्रश्न है उसे भी जल्द से जल्द देखेंगे। तो चलो बन रहा है नए वीडियो में। तो ये हमारा चौथा प्रश्न क्या दिया गया है कि C बराबर यानी सेल्सियस बराबर 0 डिग्री है, तो फ़ारेनहाइट में इसका मान क्या होगा। ठीक है, और फ़ारेनहाइट में 0 डिग्री है तो सेल्सियस बराबर इसका मान क्या होगा। मतलब एक ही सवाल में 2 बार ये सवाल किए गए हैं, तो इसे क्या करेंगे जल्द से जल्द हम सॉल्व कर लेंगे। तो ठीक है, तो हम सबसे पहले उस रैखिक समीकरण को लिखेंगे। तो हमने यहाँ पे वो रैखिक समीकरण को लिख चुके हैं, जो हमें फ़ारेनहाइट को y माने हैं और सेल्सियस को x, इतना तो आपको पता ही है। ठीक है, तो हम अब क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम सेल्सियस को 0 रख के देखेंगे कि फ़ारेनहाइट में क्या आएगा। तो ठीक है, y बराबर लिख देंगे और 9 में क्या हो जाएगा 5, ब्रैकेट हटेगा तो गुणा हो जाएगा, और x का मान हमको यानी सेल्सियस का मान 0 रखना है, तो 0 रख दिए। और फिर उसके बाद क्या है +32, तो हम लिख देंगे +32। इतना करने के बाद अब हमको क्या करना है, देखो तो लिखेंगे y बराबर क्या हो जाएगा, जब हम 9/5 से 9/5 में 0 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 0, फिर क्या हो जाएगा प्लस क्या है 32, तो हम लिख देंगे 32। तो ये क्या हो जाएगा y बराबर जोड़ने पर 0 में 32 जोड़ने पर क्या हो जाएगा हमारा 32। तो यानी फ़ारेनहाइट बराबर क्या आ जाएगा हमारा 32 डिग्री। यही क्या हो जाएगा पहला का हमारा आंसर आ चुका है, जो हमने सेल्सियस को 0 रखने पर फ़ारेनहाइट बराबर 32 आया है। ठीक है, तो अब हमको क्या करना है, फ़ारेनहाइट को 0 रखने के बाद देखेंगे कि सेल्सियस का मान क्या आता है। ठीक है, तो क्या करेंगे सबसे पहले इसे भी हम उसी रैखिक समीकरण को लिख लेंगे और फिर उसके बाद में इसी पर हम हल करेंगे। तो चलो सबसे पहले लिख लेते हैं। तो देखो हमने यहाँ पे f बराबर इतना लिखने के बाद हमें फिर उसके बाद में y में कन्वर्ट कर चुके हैं। तो इसे क्या करेंगे, f का मान हमारा क्या दिया गया है 0, तो हम y पे रखेंगे। ठीक है, f को y माने हैं और c को x माने हैं, तो y बराबर क्या हो जाएगा हमारा 0, फिर बराबर 9 में क्या हो जाएगा 9/5, ये क्या हो जाएगा x प्लस क्या है 32 है, तो लिख देंगे +32। इतना करने के बाद अब हमारे को क्या करना है, देखो ये हम 0 और फिर उसके बाद क्या है ये प्लस में, तो इस साइड आएगा बराबर के इस साइड में -32 हो जाएगा। अब हमारे पास बचेगा 9/5 x। ठीक है, इतना बचेगा। अब हमको फिर उसके बाद क्या होगा 0 में जब 32 से घटेगा तो -32 से हो जाएगा, और फिर उसके बाद क्या हो जाएगा बराबर क्या है 9/5 है 9/5। ठीक है, और फिर उसके बाद x,
तो इसे हम कैसे अब तोड़ेंगे, तो देखो सबसे पहले हम इसे कैसे गुणा करेंगे। तो कुछ भी नहीं करना है, हम लिख देंगे ये x बराबर को इस साइड आ जाएगा और ये भाई गुणा में तो हो जाएगा बट्टा में। तो देखो कैसे लिखेंगे, ये क्या है 32 है तो लिख देंगे -32 है तो -32 लिख दिए। और फिर उसके बाद में क्या करेंगे, ये +5 लिख देंगे, ठीक है +5। और फिर उसके बाद ऊपर वाला बट्टा के नीचे आ जाएगा, तो क्या कर देंगे बट्टा में 9। तो अब हमको क्या करना है, हमको कुछ इस प्रकार से सबसे पहले हम इसे क्या करेंगे जोड़ लेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम इसे जोड़ लेंगे, तो ये हमारा x बराबर कितना हो जाएगा -37 हो जाएगा, ठीक है। -37 बटा में क्या हो जाएगा 9। सॉरी ये अभी गुणा है, ठीक है, कोई बात नहीं, अभी मैं भूल गया, ये गुणा है, ठीक है, गुणा है। ये जब गुणा होगा तो हमारा क्या हो जाएगा, इतना कट होगा, ये गुणा है, ठीक है। तो जब हम गुणा करेंगे इसमें तो क्या हो जाएगा हमारा 5 दूनी 10 की 0 3 दूनी 6 1 7 हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा 5 दूनी 10 5 3 15 1 16 160 हो जाएगा, ठीक है। ये 160 में अब हमको क्या करना है, 9 से भाग देना है, ठीक है। तो अब हमको क्या हो जाएगा, जो भी रहेगा हमारा वही आ जाएगा, ठीक है, प्लस माइनस माइनस हो गया। तो इसे क्या करेंगे, अब हम इसे हम कटाएंगे और वही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो ठीक है, तो सबसे पहले हम इसे कटा लेंगे। तो जब हम -160 को 9 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा कि इस जब हम कटेगा तो -17 कामा ऐसा ही 7 7 कुछ आएगा और फिर उसके बाद में लास्ट में 7 8 आ जाएगा, ठीक है। तो आप लोग इसका क्या करना है आप लोग को कि ये जो हमारा सवाल है, ठीक है, आप लोग 3 को तो आप लोग नहीं कर सकते हो, ठीक है, ये रैंकिंग आप लोग को नहीं देना है। और बस 17 पॉइंट आप लोग इसको भाग देना है, मेरे हिसाब से इतना आ रहा है, लेकिन और ये अभी 7 आगे जाएगा, ठीक है। हमने यहाँ पे जब कैलकुलेट किया तो लास्ट में क्या आ रहा है 8, तो इसलिए हमने यहाँ पे 8 डाल दिया, कोई बात नहीं। तो आप लोगों को क्या करना है, इसको कैलकुलेट करके इतना जितना आएगा वही हो जाएगा हमारा क्या सी का मान, ठीक है। तो ये हमारा x बराबर इतना आ गया, यानी सी बराबर -17, ठीक है, -17। तो और हम नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो अभी मैं आप लोग को सबसे पहले अपना जो प्रश्न है उसे पढ़ा देता हूँ कि क्या 5वां प्रश्न क्या कर रहा है कि क्या ऐसे भी कोई तापमान है जो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में दोनों के लिए संख्यात्मक समान है, यदि हाँ तो उसे ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो देखो वही हमारा जो प्रश्न है, ये प्रश्न है कि C बराबर यानी सेल्सियस बराबर -40 रखने पर फ़ारेनहाइट बराबर क्या आएगा। तो अगर हम इससे हम देखेंगे और फिर उसके बाद में -40 फ़ारेनहाइट में रखने पर सेल्सियस में क्या आएगा, तो हम यही देखेंगे कि ये क्या समान है या नहीं, ठीक है। तो चलो सबसे पहले हम उस रैखिक समीकरण को लिख लेंगे। तो देख सकते हो अभी उस हमने रैखिक समीकरण को लिख चुके हैं, जो कि F बराबर y बराबर क्या हो जाएगा। सबसे पहले देखेंगे, सबसे पहले हम सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलेंगे, ठीक है। तो हम y बराबर जो कहते हैं लिख देंगे 9/5 x का मान क्या दिया गया -40, तो -40 फिर उसको क्या है +32, तो +32। y बराबर क्या हो जाएगा 9/5 और फिर उसको ब्रैकेट रहेगा तो गुणा -40 से, ठीक है। तो फिर उसके बाद में क्या हो जाएगा +32, तो हम लिख देंगे +32। इतना करने के बाद फिर उसके बाद में क्या हो जाएगा 8×5 40, ये हो जाएगा 8 बार में। और फिर उसके बाद में y बराबर क्या हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा आप देखो y बराबर 8 9 क्या हो जाएगा 72, क्या हो जाएगा 8 9 72। ये माइनस में आया तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस क्या है +32, तो हम +32 लिख देंगे। और फिर उसको तो y बराबर 72 में से 32 घटाने में क्या हो जाएगा हमारा, देखेंगे ये 72 में से 32 घटाने के बाद -40, इसलिए -40 क्या माइनस के चिन्ह बड़ा था। तो देख सकते हो ये क्या हो गया कि हमारा y अगर हमने सेल्सियस में -40 रखे तो y में भी क्या आया कि -40। तो ये आप लोग देख सकते हो कि ये हमारा सही हो गया है। आप लोग उसे घर पे बना लेना है, F बराबर -40 C बराबर क्या, ठीक है। तो ये ही होगा, ये -40 ही होगा। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।